अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आपका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये ईद का सेकंड डे है और हर हम यहाँ पर अपनी ईदी गिन रही हैं। बस ईद पर बच्चों की यही तो खुशी होती है, ईदी लेना। देखते हैं कितनी थी जमा यार। 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 7 नहीं 7 और 8000। और 100 कहाँ से आया? ये 100 वीडियो है। ईदी है। ये मुझे मेरी कज़न ने दी। मामा को दे दो ना। नहीं नहीं नहीं। देख ले ज़रा बच्चों के हालात, मामा ईदी मांगे तो बच्चे नहीं देते बिल्कुल भी। हम भी वैसे ऐसे ही किया करते थे। खैर ये है जनाब सेकंड डे का क्लिप और मेरा रोज़ा था, मैंने शवाल के रोज़े स्टार्ट कर दिए थे साथ ही। सब सुबह के टाइम खा रहे थे हलवा पूड़ी और कीमे वाली कचौरी, नान चने वगैरह। लेकिन मेरा चल रहा था उस वक्त रोज़ा और मैं उस वक्त तो नहीं खा सकी, लेकिन शाम में जो भी लेफ्ट ओवर था अब मैं यहाँ पर उसकी इफ्तारी कर रही हूँ। नान मैंने फ्राई कर लिए हैं क्योंकि बच्चे भी साथ में थोड़ा बहुत खाएंगे, उन्हें भी हल्की फुल्की सी भूख लग रही है। शवाल के 6 रोज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि हम सेकंड डे से ही रोज़ा रखें। मुझे सब मना कर रहे थे कि ईद का दिन है, आप आराम से एंजॉय कर लें, उसके बाद रख लें, लेकिन वो एक रूटीन बनी होती है रोज़े रखने की, तो मैंने सोचा चले रख लेते हैं। साथ-साथ मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रख ले, तो वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख लिए। बस इसीलिए इसकी इस्तकामत की कोशिश करते हैं, तो रखे जाएँ तो ठीक, ना रखे जाएँ तो कोई सख्ती नहीं है। यहाँ पर बच्चे उड़ा रहे हैं अपनी ईदियाँ और आइसक्रीम खाई जा रही है। तकरीबन 5-5, 6-6 मरतबा बच्चे आइसक्रीम खा चुके हैं। तो बस जनाब ईदियाँ हाथ में लगी हुई हैं तो इन्हें कौन रोक सकता है, तो मौजें करने के दिन है। इसके बाद मैं चली गई थी अपनी बड़ी खाला की तरफ। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी तो मैंने सोचा उनकी खबर ले ली जाए क्योंकि सारा रमज़ानुल मुबारक तो बिल्कुल भी कहीं निकला नहीं गया। सो हम आउटिंग के लिए बाहर निकले थे तो हमारा रुख जो है उनके घर की तरफ हो गया है। आप सब भी उनके लिए एक दफ़ा आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आ जाती है ईद डे 3 की बारी। ईद के तीसरे दिन हम लोग दो तरफ इनवाइटेड थे। एक मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ इनवाइटेड थी शाम के टाइम और रात को बारबेक्यू था मेरे जेठ की तरफ। ईद का तीसरा दिन है और रोज़ा मेरा दूसरा है और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा रोज़ा है। उसके बावजूद माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया हुआ था और ऐसे लग रहा था कि ये इफ्तारी ही होने लगी है। शाम की चाय का प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त और शामी कबाब बने हुए हैं, फ्रूट चाट बनी हुई है, मैकरोनी बनी हुई है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी और उसके बाद फिर हमने चाय भी पी ली थी। उसके बाद जनाब बारी आ जाती है ईदियाँ बटोरने की और ईदी लेने के मामले में दिल बिल्कुल बच्चा बन जाता है। और बाय द वे आपको मेरे फेक नेल्स कैसे लगे हैं? ईजी टू स्टिक हैं ये और आप उतार के वज़ू करके दोबारा भी लगा सकते हैं, तभी मैंने इनको यूज़ किया है। बहुत ही मज़े के लग रहे थे ये। चाय की चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय की हैं क्योंकि मेरा तो रोज़ा था और मुझे बहुत शदीद भूख भी लग रही थी, तो मैंने तो ठीक ठाक से खाया हुआ था। तो वैसे भी बारबेक्यू होने में थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। मैं अपने जेठ के घर पर पहुंची हूँ तो माशाल्लाह आगे इतना अच्छा अरेंज किया हुआ था और जो प्रोफेशनल थे एक भाई साहब जो लगा रहे थे ये कबाब और टिक्के वगैरह, तो काम जो है यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हो चुका हुआ है। बहुत ही अरसे के बाद सब लोग मिलते हैं अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर, तो आपस में ही हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग यहाँ पर शूट नहीं किया था। एक तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो टाइम भी कुछ इतना खास नहीं होता और अच्छा भी नहीं लग रहा होता मुझे कि सब लोग अपनी बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं बीच में व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। कोई ईजी होता है कोई नहीं होता। तो माशाल्लाह सीटिंग अरेंजमेंट इनका ऊपर था छत पर और खुले आसमान के नीचे ही हमने इशा की नमाज भी अदा कर ली थी। उसके बाद बारबेक्यू स्टार्ट हो गया था। चांद देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा था। बारबेक्यू में टिक्का है, कबाब है और साथ है मलाई टिक्का और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करे। उन्होंने हमारी इतनी अच्छी दावत की, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। सैटरडे को हमारी कोई भी इतनी ख़ास मसरूफियत नहीं थी। उस दिन हमने सारी अपनी थकान उतारी पिछले ईद के 3 दिनों की और आने वाले 5वें दिन की, क्योंकि तब थी हमारी फैमिली पिकनिक। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी फैमिली जो है साल में एक मरतबा एक बड़ी सी पिकनिक करते हैं जिसमें सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और सब हम लोग एक जगह डिसाइड कर लेते हैं। एक साल में होती है लाहौर के अंदर और एक साल होती है लाहौर से बाहर। तो इस मरतबा लाहौर के अंदर ही थी और हम लोगों ने रेस कोर्स पार्क में पिकनिक अरेंज की थी। तकरीबन 150 से ज़्यादा सब लोग अफराद इकट्ठे हो जाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि साल में एक मरतबा सब फैमिली मेम्बर्स आपस में मिल लेते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अभी काफ़ी लोग पीछे आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं क्योंकि संडे है, सब लोग लेट ही उठते हैं।
और जब हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो बहुत सुबह सुबह से उठना पड़ता है और पहले से सब तैयारी करके रखनी पड़ती है। लास्ट ईयर हम लोग गए थे हिरन मीनार, इसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसका लिंक आई बटन में दूंगी, एक बार तो ज़रूर देखिएगा, आप उसे भी ज़रूर इंजॉय करेंगे। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। मैं यहाँ पर आकर काफ़ी देर के लिए ना अकेले खड़ी हुई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना पीस ऑफ माइंड इंसान महसूस करता है और काफ़ी अपने जो हमारी लाइफ के जो होते हैं ना टेंशन्स और डिप्रेशंस और इस तरह की सब चीज़ें, तो इंसान ना ऐसे नेचर के पास आके वो सब चीज़ें भूल जाता है। सो मेरा माइंड भी काफ़ी रिफ़्रेश हो गया है और इसीलिए हम साल में ये पिकनिक ज़रूर रखते हैं। अब अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर सब लोग इकट्ठे होते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है और सब जो है ना एंजॉय कर लेते हैं। फिर खाने की बारी आ जाती है। खाने जो है वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं। बिरयानी बनाई हुई है और बाद में फिरनी भी सर्व कर दी गई थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, चाय का ज़रूर दिल कर रहा था, लेकिन चाय फिर हमने घर आकर ही पी थी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की कैंटीन्स किस तरह की होती हैं और किस तरह के वहाँ पे खाने दिए जाते हैं, तो हाइजीनिकली भी ठीक नहीं होते और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता बाहर की चीज़ों का। चेयर्स का भी इंतज़ाम किया होता है, कारपेट भी बिछाए होते हैं और बिरयानी है, जो भी खाना पकना होता है उसकी देग वगैरह बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा अफ़राद हैं तो सब मिलकर बैठकर एक ही वक्त में सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद जहाँ दिल करता है उठ के घूमते फिरते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए और बस बच्चों के लिए छोटे मोटे से झूले लगे हुए हैं। एक तरफ ये जिम एरिया बना हुआ है, एक्सरसाइज करने के लिए मैट रखे हुए हैं सारे, एरोबिक्स मैट कह लें या फिर इन्हें योगा मैट्स कह लें, और दूसरी तरफ ओपन एयर भी एक एक्सरसाइज का एरिया बना हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी सी जगह हम लोगों ने डिस्कवर की है। भाई साहब ने मुझे आकर बताया था कि मामा यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, तो आए चलकर देख कर आते हैं। बच्चे तो पता नहीं कितनी मर्तबा जाकर देख भी आए थे। और जो ये सीढ़ियों के स्टेप्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म के थे, पत्थरों वाले, और कोई स्टेप छोटा था कोई बड़ा था। देखने में आसान लग रहा था कि ऊपर जाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम ऊपर गए थे ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ऊपर चढ़े थे। बहरहाल ऊपर जाकर भी अच्छा मंजर था। बहुत छोटा सा एरिया था, ऊपर पौधे थे हर तरह के। दूसरी एक तरफ से जो नीचे पानी वाला एरिया था, बोटिंग वाला एरिया, वो भी कुछ नज़र आ रहा था हाइट से। फिर दूसरी तरफ जो है वो दूसरी साइड पर उतरने का रास्ता था। यहाँ पे शुक्र है स्टेयर जो है ना वो बिल्कुल सीधी बनी हुई थी और उतरना यहाँ से आसान था। और काफ़ी प्यारा सा ऊपर ना ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं और कैक्टस का एक पौधा देखा मैंने, काफ़ी बड़ा सारा दरख्त की तरह लग रहा था। और मैंने वैसे कैक्टस जो है वो हमेशा छोटे छोटे ही देखे हैं, लेकिन मैंने पहली मरतबा कैक्टस का कोई दरख्त देखा, इतना बड़ा सारा प्लांट था। हरम मुझे वॉइस ओवर के दौरान कह रही है, मामा या प्लांट कहें या दरख्त कहें, ये आप क्या कह रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि हरम ने मेरी गलती निकाली और हरम को पता है कि दरख्त जो है वो ट्री होता है, प्लांट पौधा होता है, तो मैं ये कह रही हूँ, कभी दरख्त और कभी प्लांट। फिर हम जब बैक साइड पर उतरे हैं इस पहाड़ी के, तो ये खूबसूरत सा ट्रैक बना हुआ है और पीछे काफ़ी खामोशी और बड़ा पुरसकून एरिया था। फिर उस पहाड़ी के बैक साइड पे जो ट्रैक था उस पर चलते चलते हम वापस उसी पानी वाली जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमारे सब लोग बैठे हुए हैं और वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। देखने में तो आपको लगा होगा कि बहुत छोटा सा ट्रैक है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा ट्रैक था और काफ़ी देर हम चल के यहाँ तक पहुँचे थे। और इस ट्रिप पर जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं और हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, तो उससे मौसम बहुत ठंडा हो गया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पिकनिक का। तो मेरा ब्लॉग था आज का बस इतना ही। तो ये थे हमारे ईद के दिन और हमारा जो लॉन्ग वीकेंड था उसको हमने कैसे एंजॉय किया, मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। मेरे चैनल को करते जाएं सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।